हेलो लर्नर्स, टेरा मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम मैट्रिक्स के टॉपिक आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। सबसे पहले आप डेफिनेशन देखिए। लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। एक हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर एन की। देन ए नंबर लैम्डा इज सेड टू बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए इफ देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर। देखिए हमने अंडरलाइन किया है नॉन जीरो वेक्टर कि हमारे पास एक नॉन जीरो वेक्टर ऐसा है एक्स सच दैट एक्स बराबर लैम्डा एक्स। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स वेक्टर में ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास मैट्रिक्स का जो हमारे पास वेक्टर है उसी का ही एक स्केलर मल्टीप्लाई आता है जो कि लैम्डा हमने मान लिया। अगर कोई मैट्रिक्स किसी वेक्टर के सापेक्ष इस तरह की प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करती है तब हम उसको क्या बोलते हैं, लैम्डा को आइगन वैल्यू बोलते हैं और वेक्टर को आइगन वेक्टर बोलते हैं। आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। अब हमने क्या किया, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेट में हम इसको धर लिया है लेफ्ट हैंड साइड में और यहां पे लैम्डा की जगह लैम्डा आई करेंगे क्योंकि x बराबर आई एक्स होता है। तो एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन मेरे पास आ गया जो कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। a माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स इक्वल टू नल मैट्रिक्स। अब होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में आप पहले से स्टडी कर चुके हैं, दो तरह के सोल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट का रोल भी उसमें होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि एक तो इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन आता है जिसको यूनिक सॉल्यूशन भी बोलते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएबल्स की वैल्यू 0 0 0 हो जाती है। जैसे एक्स वाई जेड है तो एक्स और वाई और जेड की वैल्यू तीनों की 0 हो जाएगी। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट आएंगे। तो ये सिस्टम जो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये ऑलवेज कंसिस्टेंट होता है और ट्रिवियल सॉल्यूशन का हमेशा एग्जिस्ट करता है। कुछ केसेस ऐसा आएंगे जिसमें केवल ट्रिवियल सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट करता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन उसमें एग्जिस्ट नहीं करते। फॉर ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और जहां पे हमारे पास वेक्टर क्या है, जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है। अब जो मैंने आपको अभी बताया कि नॉन जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस के लिए यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट जो ax बराबर बी है, मेरे पास ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स मेरे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, उसका उसमें जो मैट्रिक्स मेरे पास होती है उसका a का डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आती है। इसको आप रैंक से भी समझ सकते हैं कि रैंक जब हमारे पास n से कम हो जाती है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो पहली कंडीशन ऑपरेट हो गई कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए यहां पे a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 0 होगा। अब इस इक्वेशन को आप क्या कहेंगे, इस इक्वेशन को जब इक्वलिटी होल्ड हो गई है और रियल नंबर के साथ अटैच हो गई है तो इसको हम कहेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स है और लैम्डा में वेरी करेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। अब हम इस इक्वेशन के जो लैम्डा में आएगी इसके रूट्स निकालेंगे। रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यानी कि वैल्यूज ऑफ लैम्डा, इनको हम क्या कहेंगे, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या फिर लेटेंट रूट, या तीसरा उसका नाम है आइगन वैल्यूज। अब मैं आपको बता देता हूं कि आइगन वर्ड कहां से आया। आइगन का मतलब एक ऐसी वैल्यू होती है स्केलर की जो किसी खास कंसेप्ट के रेस्पेक्ट में यूज की जाती है। जैसे मैट्रिक्स ए के रेस्पेक्ट में जो हमारा लैम्डा है वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को शो कर रहा है कि उसकी एक्स से मल्टीप्लाई करने से लैम्डा एक्स आता है। तो ऐसी वैल्यूज को हम स्पेशल एक नेमिंग कर देते हैं, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, आइगन वैल्यू। अब इसको देखिए आप, ए माइनस लैम्डा का मॉडुलस सॉरी डिटर्मिनेंट जो हमारे पास है वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कहलाएगी, क्योंकि पोलिनोमियल इन द टर्म्स ऑफ लैम्डा आएगी। नेक्स्ट वन देखिए, ए माइनस लैम्डा इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। अभी हमारे पास सीएसटी मैट्रिक्स हो गई इसकी। तो हमने चार चीजों की स्टडी करी कि सबसे पहले हमारे पास यहां से देखते हैं, ये सीएसटी हमारे पास मैट्रिक्स हो गई, ये सीएसटी पोलिनोमियल हो गई, ये हमारे पास सीएसटी इक्वेशंस हो गई। जो सीएसटी इक्वेशन के रूट्स मेरे पास आएंगे यानी कि जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी उसको हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, आइगन वैल्यू कहेंगे, लेटेंट रूट कहेंगे। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि किसी मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में आइगन वैल्यू या फिर किसी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू क्या होती है। तो ये कैसी स्पेशल वैल्यूज होती है जो किसी वेक्टर में ए की मल्टीप्लाई करने से उस एक्स का एक स्केलर मल्टीपल मेरे पास आ जाता है, ये हमारा आइगन वैल्यू कंसेप्ट होता है। तो आज के इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट वन देखिए आप, 20 पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। यहां मैंने केवल आइगन वैल्यूज की
जो प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी किया है आज, जो डिफरेंट डिफरेंट के एग्जाम में आपके सामने आएंगी। तो एक कलेक्शन की फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है जिससे आप इनको साइमल्टेनियसली यूज कर सके। ये चीजें डिफरेंट डिफरेंट बुक में या डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट में डिफरेंट डिफरेंट जगह आती है, लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको 20 पॉइंट्स में इतनी स्टडी करा दें कि आप एग्जाम में जो आपको ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है या सब्जेक्टिव एग्जाम में जो प्रॉपर्टीज लगती है उसको आप अच्छे से कर सके। आइगन वेक्टर के लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। अब आप पहली प्रॉपर्टी देखिए, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए, लैम्डा मैट्रिक्स ए के आइगन वैल्यू है, तो अल्फा ए यानी कि मैट्रिक्स में हमने किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी तो आइगन वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि वो वैल्यूज हमारे पास क्या आएंगी। तो उत्तर हमारा अल्फा इंटू लैम्डा है। प्रोसेसिंग देखेंगे कैसे होगी। जब हमारे पास बाय डेफिनेशन क्या है कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है, तो हमें डेफिनेशन पता है कि नॉन जीरो वेक्टर के लिए क्या आ रहा है हमारे पास, एक्स बराबर लैम्डा एक्स आ रहा है। तो यहां मैंने अपनी तरफ से एक ऑपरेशन ऑपरेट किया, मैंने इसे प्री मल्टीप्लाई कर दी अल्फा स्केलर की। अब अल्फा आपके पास कहां चला गया, मैट्रिक्स ए में मल्टीप्लाई हो गया और अल्फा हमारे पास लैम्डा के साथ आ गया। तो आप देखिए कि एक्स यहां पे फिक्स है और यहां पे इस मैट्रिक्स के साथ ये नंबर आया है। ध्यान से देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो फर्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर है कि इस लैम्डा ए मैट्रिक्स के साथ अल्फा लैम्डा एक नंबर आया जो कि हमारे एक्स वेक्टर को, जो ये एक्स वेक्टर है ये सेम रहता है एक्स वेक्टर, जबकि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होने से यहां पे एक नंबर मेरे पास आया, एक स्केलर मेरे पास आया, तो यही नंबर किस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी, अल्फा ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी। तो यहां से आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ कि एक्स बराबर लैम्डा एक्स, यहां पे एक्स फिक्स है और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करने से हमारे पास लैम्डा डेवलप हुआ, लैम्डा आया। इसी तरीके से यहां एक्स के साथ, यहां भी एक्स के साथ, और ये आपने लैम्डा ए मैट्रिक्स बनाई और यहां पे अल्फा लैम्डा एक वैल्यू, एक स्केलर आपके पास जनरेट हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा लैम्डा एक आइगन वैल्यू होगा, एक स्पेशल वैल्यू होगी, एक सीएसटी वैल्यू होगी, किस मैट्रिक्स की, लैम्डा ए मैट्रिक्स की, सॉरी अल्फा ए मैट्रिक्स की। सेकंड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। अब बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। अगर लैम्डा, इफ लैम्डा एंड लैम्डा 2 आर, लैम्डा 1 लैम्डा 2 आर आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स ए एंड बी रेस्पेक्टिवली, यानी कि ए की लैम्डा 1 है और बी की लैम्डा 2 है, देन द आइगन वैल्यू, हम आइगन वैल्यू किसकी निकालनी है, उनके सम की। ठीक है, जब भी हम कोई नया वर्किंग करते हैं, कोई नया कंसेप्ट बनाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि जो चीज डिफरेंट फेस में आ रही है वो कंबाइंड फॉर्मेट में किस तरीके से आएगी। कंबाइंड फॉर्मेट का मतलब आइगन वैल्यूज डिफरेंट है, मैट्रिक्स डिफरेंट है, आपने मैट्रिक्स को सम किया तो आइगन वैल्यूज पे क्या इफेक्ट आएगा। पहली प्रॉपर्टी में मैंने क्या किया था, मैट्रिक्स में अल्फा की मल्टीप्लाई की थी। अब मुझे इफेक्ट देखना था कि मेरी जो आइगन वैल्यूज आएंगी नई मैट्रिक्स की, जो कि अल्फा है, वो पहले वाले आइगन वैल्यू से कनेक्ट होती है या फिर डिफर आती है। तो पहली प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि जो हमारी आइगन वैल्यूज आई हैं वो पहले वाली आइगन वैल्यू से अल्फा मल्टीप्लाई हो गई हैं। अब सेकंड प्रॉपर्टी देखिए आप, सेकंड प्रॉपर्टी में ax बराबर लैम्डा 1x और bx बराबर लैम्डा 2x। अब आप इन मैट्रिक्स को क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमने एक ऑपरेशन बनाया था लैम्डा से मल्टीप्लाई करने का, सॉरी अल्फा से, यहां हमने एक ऑपरेशन बनाया है दोनों को ऐड करने का। अब ये चीज आपके माइंड में कहां से आएगी, तो जो रिजल्ट मुझे प्रूव करना है, मुझे रिजल्ट प्रूव करना है a प्लस बी, तो मैंने इनको ऐड किया, यहां ऐड हुआ, यहां ऐड करने से एक लाइन आ गई a प्लस बी इंटू एक्स बराबर लैम्डा प्लस लैम्डा 1 इंटू एक्स। तो यहां मैंने आपको भी डिनोट कराया था कि ये एक्स अगर सेम रहता है मेरे पास और यहाँ पे एक मैट्रिक्स आई, यहाँ पे एक स्केलर आया, इस तरह की जो प्रॉपर्टी शो करेगा जो नंबर, वो मेरा इस मैट्रिक्स के लिए, ये जो मर्जी मैट्रिक्स हो जो भी यहाँ लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स के लिए क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइगन वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहां से कंसेप्ट क्या बना, डेफिनेशन फिर रीअप्लाई कर दी मैंने कि लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 इज एन आइगन वैल्यू ऑफ a प्लस बी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आएगा। आप किसी भी लेवल का एग्जाम देंगे जिसमें मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर कंसेप्ट आता है, तो ये कंसेप्ट वहां, ये प्रॉपर्टीज वहां यूज होती है। अब हमने देखा कि लैम्डा एक आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की,
तो हम ये देखना चाहते हैं कि ए इनवर्स, जो मैट्रिक्स का इनवर्स आप फाइंड आउट करते हैं, उसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी। तो उत्तर मेरा है लैम्डा की पावर -1, यानी कि ए का इनवर्स हुआ तो स्केलर का भी इनवर्स आ जाएगा। यहाँ पे यह चीज ध्यान रखनी है आपको कि ये हम जो लैम्डा आइगन वैल्यू ऑफ ए कह रहे हैं यहाँ पे नॉन जीरो कंसिडर की जाएंगी। और वैसे भी जब आप ए इनवर्स निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा, तो कोई भी आइगन वैल्यू जीरो नहीं होगी। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अब मैंने आपको बताया था कि कोई भी नई चीज बनाने के लिए हम कुछ नया ऑपरेट करते हैं, तो मैंने ए इनवर्स की प्री मल्टीप्लाई कर दी। इसकी प्री मल्टीप्लाई करने से यहाँ पे आई बन गया, यहाँ पे लैम्डा को मैं इधर ले आया। अब डेफिनेशन को रिवर्स अप्लाई करते हैं। एक्स सेम है, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं जिससे आपको एक कंफर्म हो जाए कि यहाँ ए इनवर्स है, यहाँ लैम्डा इनवर्स है। इट मींस मैं क्या डेफिनेशन दूंगा स्टूडेंट्स को कि लैम्डा इनवर्स इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स, यानी कि 1/लैम्डा आइगन वैल्यू होगी ए के इनवर्स की। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इसकी, लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द आइगन वैल्यू ऑफ ए की पावर एन। अब देखिए बुक्स में इस कंसेप्ट के काफी लंबे प्रूफ दिए गए हैं बाय द मैथमेटिकल इंडक्शन, तो मैं भी उसी की तरफ काम करूंगा, थोड़ा शॉर्ट वे में करूंगा। एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अब मैंने क्या कहा था, एक नई चीज ऑपरेट करनी है, वो आपको अपने माइंड में सोचनी है। मैंने क्या किया, ए स्क्वायर बनाने के लिए ए से मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर एक्स आ गया। यहाँ पे ए एक्स बराबर पहले से अवेलेबल है लैम्डा एक्स, तो मैंने लैम्डा एक्स रख दिया। तो क्या बन गया फाइनली, लैम्डा स्क्वायर एक्स बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा स्क्वायर ए स्क्वायर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू होगी। क्लियर हुआ कंसेप्ट। इसी तरीके से एंड सो ऑन करते करते लैम्डा की पावर एन ए क्यूब के लिए बनाएंगे तो यहाँ ए क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे वापस लैम्डा क्यूब आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे लैम्डा की पावर एन आएगी तो यहाँ पे ए की पावर एन आएगी, यानी कि लैम्डा की पावर एन आइगन वैल्यू होगी ए की पावर एन की। और यहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे एन की वैल्यू मैं -1 लेता हूं तो वो यहां पे भी ट्रीट हो सकता है, क्योंकि स्केलर की वैल्यू क्या आई है, -1 आई है। इसको आप सोच सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट वन देखिए, फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए देन द आइगन वैल्यू ऑफ एडिएंट ऑफ ए। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपको पता है कि एडिएंट कैसे बनता है। मैट्रिक्स के एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करके जो मैट्रिक्स ऑब्टेंड होती है उसका हम ट्रांसपोज निकाल देते हैं, दैट इज कॉल्ड एडिएंट ऑफ ए। अब यहाँ पे हमें क्या दिया गया, ये रिजल्ट आपको याद करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू लैम्डा, कि एडिएंट का ए की जो एडिएंट है उसकी जो आइगन वैल्यू आएगी वो ए की डिटर्मिनेंट से कनेक्ट हो जाएगी। ये डेफिनेशन मेरे पास है, ए एक्स बराबर लैम्डा एक्स। अब मुझे एडिएंट ऑफ ए की आइगन वैल्यू निकालनी है तो एडिएंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों तरफ। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स के अंदर एक थ्योरम आपने पढ़ी होगी, ए इंटू एडिएंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये मैंने यहाँ ऑपरेट कर दी, 12th क्लास की बुक में आप देख सकते हैं। यहाँ पे लैम्डा को मैंने बाहर ले लिया और एडिएंट को यहाँ रख दिया। अब लैम्डा से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे एक्स वेक्टर है, यहाँ भी एक्स वेक्टर है। यहाँ मुझे मैट्रिक्स लानी है, एडिएंट ऑफ ए आ गई, इस लैम्डा को मैं नीचे ले आया तो हमारे पास एक स्केलर क्या आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट भी एक स्केलर वैल्यू होती है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ द एडिएंट ऑफ ए। तो क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछा जाता है कि अगर ए की आइगन वैल्यू 2, 3, 4 है और उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू 5 है तो एडिएंट ऑफ ए फाइंड आउट कीजिए। तो हमारे पास दोनों चीजें हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी देगा और आइगन वैल्यूज शुरू में बताएगा आपको और पूछेगा कि एडिएंट ऑफ ए की आइगन वैल्यूज क्या आएंगी। तो आप सिंपलेस्ट वे में डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन लैम्डा निकाल सकते हैं। इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन देन ए एंड ए ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यू। अब हमें क्या बताना है कि ए और ए का ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होगी। तो हम यहाँ प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए आप जो डेफिनेशन आपने यूज की थी, देखिए पिछले जो 5 रिजल्ट मैंने यूज किए उसमें एक्स बराबर लैम्डा एक्स के बाद, इस डेफिनेशन के बाद जो मैंने अप्रोच लगाई थी वो अप्रोच लगाई थी कि जो भी मुझे नंबर यहाँ पे, जो मैट्रिक्स यहाँ निकालनी है, जिसकी भी आइगन वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, उसको मैं यहाँ ऑपरेट करके बनाता था।
लेकिन अब मैंने यहाँ थोड़ा सा मोड चेंज किया है। मैंने इसको Ax इक्वल टू नल मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिखा और यहां से बनाया कि A माइनस जो इसकी CST इक्वेशन आएगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी, वो A माइनस लैम्डा A का डिटर्मिनेंट बराबर 0, बिकॉज यहाँ पे इक्वल टू लिखा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा, X इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स, यहाँ पे X नॉन जीरो वेक्टर है। अब हमने क्या किया, A को लिख लिया A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और I को लिख लिया I का ट्रांसपोज, क्योंकि I का ट्रांसपोज I के बराबर होता है और A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज A के बराबर होता है। अब हमने क्या किया, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉपर्टी होती है A प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर A ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऊपर ले लिया। अब हमें पता है कि A का ट्रांसपोज और A का डिटर्मिनेंट और A ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट दोनों सेम होते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी है मेरे पास, A ट्रांसपोज, और वैल्यू क्या है मेरे पास, लैम्डा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि A एंड A ट्रांसपोज हैव द सेम आइगन वैल्यूज, कि मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज की आइगन वैल्यू सेम होती है। नेक्स्ट वन पे चलेंगे, 7th पे। अब मैं एक स्पेशल वर्किंग कर रहा हूं, एक 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले रहा हूं यहाँ पे, और 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए हम देखेंगे कि इसमें जो आइगन वैल्यूज आती है उनके अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती है, वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए से और ट्रेस ऑफ ए से कैसे कनेक्ट होंगे, इसी कनेक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने एक जनरल मैट्रिक्स मान ली ए बी सी डी, ए माइनस लैम्डा ही निकाला, जो CST मैट्रिक्स मेरे पास है, इसको सोल्व किया, CST इक्वेशन बनाई इसकी, यहाँ पे डिटर्मिनेंट को सोल्व किया, ये इक्वेशन मेरे पास ऑब्टेन हो गई, आप पेपर पर दे सकते हैं। अब यहाँ पे लैम्डा में 2 डिग्री इक्वेशन है, तो इसकी 2 वैल्यू होंगी, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, जब माइनस का बी अपॉन ए करेंगे तो क्या आएगा, ए प्लस डी आ जाएगा। तो यहां से ए प्लस डी क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रेस है। ट्रेस आप पहले से जानते हैं, पहले हमने मैट्रिक्स की एक वीडियो बनाई थी मैट्रिक्स रिजल्ट्स के नाम से, आप उसको देख सकते हैं टेरा मैथमेटिक्स के चैनल पे जाके। तो यहां से जो ट्रेस मेरा आया, आइगन वैल्यू का सम बराबर होता है ट्रेस ऑफ ए के। तो यहां से कंसेप्ट क्या बना, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो, इस प्रॉपर्टी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन बनाए जाते हैं। सम ऑफ द आइगन वैल्यूज ऑफ ए बराबर ट्रेस ऑफ ए। नेक्स्ट वन, जब आप प्रोडक्ट ऑफ द रूट करेंगे तो सी अपॉन ए आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए और सी अपॉन ए। तो एडी माइनस बी सी अपॉन ए 1 लिखेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो मेरे पास क्या आ गया, डिटर्मिनेंट आ गया। तो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके बाद आपसे ये भी पूछा जाएगा कई जगह कि आपके पास 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है और रियल आइगन वैल्यूज आ रही है, आइगन वैल्यूज हमारी क्या है, रियल है, तब ए बी सी डी के बीच में क्या रिलेशन होगा। तब आप देखिए कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास बनी है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। इसको फर्दर सोल्व करना चाहे तो फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, स्क्वायरिंग खोल के एक और कंडीशन बन जाती है इसमें, a माइनस डी का होल स्क्वायर में आप बना सकते हैं उसको। तो यहाँ जो मेरा मोटिव था कि 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स पे जो रिजल्ट मेरे पास आए, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज और प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, जो कि ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए से कनेक्ट हो गए हैं। यानी कि जो हमारी मैट्रिक्स थी उसकी जो 2 बेसिक चीज थी, बेसिक कंसेप्ट क्या था मैट्रिक्स का, एक तो ट्रेस होता है और एक उसकी डिटर्मिनेंट होती है। बाकी एलिमेंट्स की भी वैल्यूशन होती है, लेकिन ये खास वैल्यू होती है ट्रेस ऑफ ए और डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो 3 कंसेप्ट इससे जनरेट हो गए, सम ऑफ द आइगन वैल्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यूज, और रियल आइगन वैल्यूज कब जनरेट होंगी। तो मैट्रिक्स अब हम ये देखेंगे आगे जाके कि जो ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स पे जो वर्किंग चल रही है, जो रिजल्ट्स मेरे पास डेवलप हो गया है, क्या वो ऑर्डर 3 पे या इससे बड़ी ऑर्डर की मैट्रिक्स पे काम करेंगे या नहीं करेंगे। नेक्स्ट वन देखिए, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये मैंने एक जनरल मैट्रिक्स ले ली 3 ऑर्डर की। अब यहां से मैंने CST मैट्रिक्स बनाई, a माइनस लैम्डा आई। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये सोचना है जब भी a माइनस लैम्डा आई निकाला जाएगा तो जो आपके मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से केवल लैम्डा माइनस हो जाएगा। इसकी वजह क्या है आप देख भी सकते हैं, बाकी एलिमेंट्स आई में क्या होते हैं, 0 होते हैं, लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएंगे, और वहां पे आई का जो मेन डायगोनल है वहां 1 1 1 होता है, लैम्डा की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे तो
तो ये 3 एलिमेंट चेंज होते हैं, बाकी एलिमेंट हमारे सेम रहेंगे सीएसटी मैट्रिक्स में। अब मैंने इसकी सीएसटी इक्वेशन बनाई, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई। यहां आपको सीधा देखने से पता लग रहा है कि जब एक्सपेंशन यहां से करेंगे, हम इसके थ्रू एक्सपेंशन करें किसी भी रो या कॉलम के थ्रू, तो लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन करेगी। बाय एक्सपेंशन मैंने लिख दिया है, आप ऑन पेपर इसको सोल्व करके देखें कि क्या जो मैंने रिजल्ट निकाला क्या वो सही आता है। यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन लेंथी आएगी, मैंने डायरेक्ट लिखी है जानबूझ के, आप थोड़ा सा वर्क करें इसके अंदर। तो लैम्डा क्यूब माइनस ए प्लस बी प्लस सी लैम्डा स्क्वायर, यहां पे एक नई चीज लिखी है C11 C22 C33 प्लस में इंटू लैम्डा और माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब यह एक सिमेट्रिकल ऑर्डर चल रहा है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहां पे माइनस का साइन है, यहां फिर प्लस का साइन है, फिर यहां माइनस का साइन है, और लैम्डा में क्यूबिक इक्वेशन है। अब यहां पे देखेंगे कि C11 क्या है, C22 क्या है। तो C11 C22 C33 आर द कोफैक्टर्स ऑफ द नंबर्स ABC, जो मेन डायगोनल के एलिमेंट हैं उनके कोफैक्टर्स हैं। अब यहां पे जब लैम्डा का जो लैम्डा की वैल्यूज आ रही है आइगन वैल्यूज, उनका आप सम निकालेंगे तो माइनस का बी अपॉन ए आएगा और माइनस का बी अपॉन ए यहां से आएगा, ये प्लस हो जाएगा और a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। और आप देखते हैं कि यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी क्या है, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स है, यानी कि मैट्रिक्स के मेन डायगोनल के एलिमेंट का सम। तो यहां से सम का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब आप इनका प्रोडक्ट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस का डी अपॉन ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। यानी कि जो प्रोडक्ट आएगी आइगन वैल्यूज की वो हमारे पास ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी। अब आपने यहां से ये दो रिजल्ट देखे, ध्यान से देखो इनको। मैंने यहां पे दो के प्रोडक्ट का सम नहीं निकाला, यानी कि लैम्डा 1 लैम्डा 2 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा 3 प्लस लैम्डा 3 लैम्डा 1 अगर निकालेंगे तो वो ये आ जाएगा C11 प्लस C22 प्लस C33। जो हमारे मेन क्वेश्चन है 90% क्वेश्चन, उसमें यही वैल्यू हमारे काम आती है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि जो आइगन वैल्यूज हैं, जो मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू हैं, उनका सम, उनके दो के प्रोडक्ट का सम, उनका तीनों का प्रोडक्ट मैट्रिक्स के एलिमेंट से कनेक्ट हो रहा है अल्टीमेटली, चाहे वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हो रहा हो, चाहे वो ट्रेस की फॉर्म में हो रहा हो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए इन वैल्यूज को आइगन वैल्यू कहा गया। नेक्स्ट वन देखिए, 9th प्रॉपर्टी, आइगन वैल्यू ऑफ ए डायगोनल मैट्रिक्स। कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स होगी, चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, चाहे वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, और चाहे वो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, उसकी जो आइगन वैल्यूज आएंगी वो केवल डायगोनल एलिमेंट्स आएंगी। उसकी वजह भी आपको बता देता हूं मैं। जब आप a माइनस लैम्डा आई करेंगे तो बाकी सारे एलिमेंट में जो हमारे पास इफेक्ट आएगा वो केवल मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं उनमें इफेक्ट आएगा। और अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या आती है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ द मेन डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट आती है। और वही मेरे पास एलिमेंट है जो a माइनस लैम्डा, b माइनस लैम्डा, c माइनस लैम्डा है। तो लैम्डा की वही वैल्यूज आ जाएंगी जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं, किसमें, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। ये केवल ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए ही ट्रू है। अब आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स की स्टडी करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास, जो मेन डायगोनल है वो 1 1 नहीं होते हैं, तो ऊपर की प्रॉपर्टी से 9 से 1 हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी केवल। अगर a कोई सिंगुलर वैल्यू है तब हमारे पास रिजल्ट क्या आता है कि एटलीस्ट 1 आइगन वैल्यू शुड बी 0, एक आइगन वैल्यू कम से कम 0 होनी चाहिए, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर 0 आ रहा है, सिंगुलर का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो जाता है। और डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा तो लैम्डा की जो वैल्यूज हैं, आइगन वैल्यूज जो हमारे पास है, उनका प्रोडक्ट भी 0 हो जाएगा। तो उनमें से कम एक को 0 होना ही पड़ेगा निश्चित रूप से। नेक्स्ट वन देखिए, इस प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखें आप। इफ सम ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रोज, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। किसी भी लेवल का एग्जाम आपका आता है, टीजीटी पीईटी का आता है, या फिर आपका नेट गेट का पेपर आता है, एनबीएचएम का आता है, टीएएफआर का आता है, तो इस प्रॉपर्टीज पे, इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन जरूर आता है जो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। If sum of the all the elements of the rows of the matrix are equal,
देन दिस सम, जो सम मेरा इक्वल आया रोज का सम, पहली रो का सम, दूसरी रो का सम, तीसरी रो का सम, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यू होगा। अब इसका प्रूफ देखते हैं। मैं एक जनरल मैट्रिक्स ले ली ए 3x3 ऑर्डर की, क्वेश्चन 4x4 ऑर्डर पे भी आ सकता है, 5x5 पे भी आ सकता है, लेकिन ये जो कंसेप्ट सिखा रहे हैं सब जगह एप्लीकेबल है एन के सभी मान के लिए जो भी एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारे पास रोज की एंट्री है उनका सम इक्वल आ रहा है। अब मैंने CST इक्वेशन लिखी। अब मैंने आपको सीधे बताया था, पहले हम CST मैट्रिक्स लिखते थे, फिर उसकी पोलिनोमियल बनाते थे, फिर उसकी डिटर्मिनेंट बनाते थे, यानी कि इक्वेशन 0 बनाते थे। अब मैंने क्या किया, सीधे लिख लिया a माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट बराबर 0। तो यहाँ पे केवल लैम्डा को माइनस करना है आपको, किस पे, मेन डायगोनल की एंट्रीज पे। अब डिटर्मिनेंट में मैंने क्या प्रॉपर्टी लगाई, C1 टेंडिंग टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यानी कि हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पे जो पहला कॉलम आया वो तीनों कॉलम में तीनों एलिमेंट्स इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये सब मेरे पास क्या है, इक्वल है तीनों के। तो ये तीनों क्वांटिटी क्या हो गई, सेम हो गई। अब इन क्वांटिटी के सेम होने से इसको हम कॉमन ले लेंगे। ये बात बहुत ध्यान से आपको सीखनी है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी बराबर है d प्लस सी प्लस एफ और बराबर है g प्लस एच प्लस आई के। तो हम जो कॉमन लिख रहे हैं वो a प्लस बी प्लस सी के टर्म्स में लिख रहे हैं, क्योंकि तीनों का सम बराबर है। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास यहां से भी जनरेट होंगी, लेकिन मुझे कंफर्म ये करना था कि हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी, जब मैं इस पॉइंट को, इस ब्रैकेट को 0 रखूंगा, तो लैम्डा की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी आएगी और वो हमारे पास एक आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से मैंने प्रूव कर दिया कि जो मेरा इक्वल सम आता है रोज में या कॉलम्स में, कई बार क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि रोज का सम इक्वल देगा, कई बार आपको ऐसी कंडीशन देगा कि कॉलम का सम इक्वल है, कई बार आपको ऐसी कंडीशन देगा रोज का सम भी इक्वल आ रहा है, कॉलम का सम भी इक्वल आ रहा है। तो आपका ये जो सम आता है वो सम हमारी आइगन वैल्यू होगा। इस कंसेप्ट का मेरा मोटिव पूरा हुआ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कि मैंने वही प्रॉपर्टी जो 12 प्रॉपर्टी है कि कॉलम के एलिमेंट्स का सम अगर इक्वल आता है तो ये जो सम मेरे पास है, दिस इक्वल सम इज द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स ए। एक्सप्लेनेशन ऊपर दे दिया है। नेक्स्ट वन, ये भी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, सिमिलर मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज कैसी होती हैं। तो सेम आइगन वैल्यू आएंगी सिमिलर मैट्रिक्स की। तो सबसे पहले मैंने सिमिलर मैट्रिक्स की आपको डेफिनेशन समझाई कि सिमिलर मैट्रिक्स क्या होती है। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होनी चाहिए। वे इक्वल कब कहलाएंगी, सिमिलर कब कहलाएंगी, सॉरी सिमिलर कब कहलाएंगी, इफ देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P इस तरीके से आएगी, यहां ध्यान देना है कि मैट्रिक्स मेरे पास नॉन सिंगुलर है, कि B बराबर P इनवर्स AP या PB P इनवर्स बराबर A, यानी कि A को B से ऑब्टेन कर सकते हैं P की सहायता से, जबकि P एक नॉन सिंगुलर इन्वर्टेबल मैट्रिक्स मेरे पास है। तो इसका प्रूफ हमने यहां पे दिया है। मान लिया लैम्डा हमारे पास आइगन वैल्यू है मैट्रिक्स ए की, तो ये आपको क्लियर है, ए माइनस लैम्डा बराबर 0। अब मैंने ए को क्या रख दिया, P इनवर्स। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, अब देखो यहाँ पे आके हम रुक जाएंगे और सोचेंगे कि यहां से P को कैसे कॉमन लें, P को या P इनवर्स किसी को भी कॉमन कैसे लें। तो मुझे I को P इंटू P इनवर्स लिखना पड़ेगा, क्योंकि A इनवर्स बराबर I होता है। अब ये चीज आपको माइंड में सोचनी है, यही हमारा क्या है, प्रोसेस है सोल्विंग का, कि हमें क्वेश्चन दे दिया गया और हमें आंसर तक जाना है। तो यहां से क्या है, P इनवर्स। अब हमने क्या किया, इस लैम्डा को देखिए, यहां ध्यान से देखिए इस कंसेप्ट को, P को पहले रखा, बीच में लैम्डा आई जनरेट किया, और यहां पे P इनवर्स आई को मैं जनरेट कर सकता हूं क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स से प्रोडक्ट सेम रहता है। अब यहां से P इधर से कॉमन आया, यानी कि ये प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई हो गई। अब क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, यानी कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उनके अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ पे 3 है तो तीनों के अलग अलग प्रोडक्ट के बराबर होगा। अब एक और प्रॉपर्टी मेरे पास होती है कि अगर P इनवर्स किसी मैट्रिक्स के इनवर्स की डिटर्मिनेंट निकालनी है, तो ये जरूरी नहीं होता कि हम उसकी पूरी ही पहले P इनवर्स निकालें फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालें। तो यहाँ एक फॉर्मूला आपके पास है कि P इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो यहां से इस नंबर से ये नंबर कट जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, B माइनस लैम्डा आई बराबर 0।
पहली इक्वेशन क्या थी मेरे पास, a माइनस लैम्डा आई बराबर 0, यहाँ पे क्या आई, b माइनस लैम्डा आई बराबर 0। तो यहां से क्या प्रूव हुआ कि b की जो आइगन वैल्यूज आएंगी वही लैम्डा आएंगी जो ऊपर a की आइगन वैल्यू हमारे पास लैम्डा आ रही थी। तो इससे प्रूव हो गया कि a और b सेम आइगन वैल्यू रखेंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है सिमिलर मैट्रिक्स की, क्योंकि डेफिनेशन भी काम करेगी और प्रूफ में भी थोड़ा सा अलग प्रोसीजर है जो आपको बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, अब कुछ जो स्टैंडर्ड मैट्रिक्स मेरे पास है उनकी मैंने रिकॉलिंग आपको कराई है। दो का पेयर मैंने बनाया लर्निंग मेथड के हिसाब से, क्योंकि पेपर में बहुत ही कंफ्यूजन होता है जब ये सारे केस देखिए आपके पास 8 मैट्रिक्स हैं जो पेपर में आएंगी। अब इनमें से कोई भी 2 पूछ लेगा आपसे और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो मैंने पेयरिंग करी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की। यहाँ पे डेफिनेशन की पेयरिंग की है, जो आपको पता है ए ट्रांसपोज ए होता है और ए ट्रांसपोज माइनस ए होता है, ए ट्रांसपोज माइनस ए। अब ये देखिए हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, ए की पावर थीटा बराबर ए, और स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू का मतलब माइनस लग जाता है, और ए थीटा क्या होता है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। आप कोई भी पहले कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से स्पेशल मैट्रिक्स शुरू होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल का मतलब है ए ट्रांसपोज बराबर ए ट्रांसपोज ए इंटू आई, यानी कि ए के ए से ए का मल्टीप्लाई ए के ट्रांसपोज से रिवर्सिबल ऑर्डर में भी सीधे ऑर्डर में भी आई आएगा। यूनिटरी मैट्रिक्स किससे डेवलप होती है, यहां आप ध्यान दें, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंसेप्ट था वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में यूज हुआ, और ये जो हमारे पास हर्मिशन मैट्रिक्स का कंसेप्ट है ये यूनिटरी मैट्रिक्स में काम आएगा। ए की ए थीटा से मल्टीप्लाई करें या रिवर्सिबल ऑर्डर में करें, आई आना चाहिए, क्योंकि वो आई हमारा मैट्रिक्स के सेट के लिए एज ए प्रोडक्ट आइडेंटिटी एलिमेंट है। 2 मैट्रिक्स पहले से बहुत आसान होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट वे एलिमेंट होते हैं किसी भी सिस्टम के। आप किसी भी सिस्टम की स्टडी कर लें, ग्रुप थ्योरी ले लें, कि अगर वहां पे किसी एलिमेंट का स्क्वायर उसी के बराबर आता है तो यहाँ भी मैट्रिक्स का स्क्वायर अगर उसके बराबर आएगा तो ये एलिमेंट मेरे आइडेम्पोटेंट एलिमेंट होते हैं। और यहाँ एलिमेंट मेरे पास मैट्रिक्स है, तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, जिसका स्क्वायर उसी के बराबर आ जाए। इनवॉल्यूंटरी यानी कि ए स्क्वायर बराबर आपके पास आई आ जाए। तो इन दो की पेयरिंग से आपको रियल्स लर्न हो गए। ये मोटी मेरा पूरा हुआ 16 नंबर का। 17 देखें, आइगन वैल्यू ऑफ द आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है ए की। अगर मेरे पास मैट्रिक्स जो दी गई है वो आइडेम्पोटेंट है तो उसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी। तो मान लिया लैम्डा मेरे पास आइगन वैल्यू है, तो एक्स बराबर लैम्डा एक्स, फिर मुझे स्क्वायर लाना है। ये प्रोसेस पहले बता चुका, ए से प्री मल्टीप्लाई करेंगे, ए एक्स को लैम्डा एक्स रख देंगे। यहां से क्या आएगा, ए एक्स को लैम्डा एक्स रखने से यहां रख दिया, ए एक्स को लैम्डा एक्स बार बार ऑपरेट करना है, फिर एक्स कॉमन आ जाएगा, यहां से क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा। अब लैम्डा मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है, अब नॉन जीरो वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई हो रही है, तो क्या रिजल्ट आएगा, इस स्केलर को जीरो होना पड़ेगा। अब ये जब स्केलर जीरो होगा तो 2 वैल्यू के लिए होगा, 0 के लिए और 1 के लिए। 2 ही नंबर मेरे पास ऐसे हैं रियल नंबर्स जिनका स्क्वायर उनके बराबर होता है। जैसे मैंने क्या बताया आपको, एक तो 0 और एक 1। इसी तरीके से आप 2 केस मैंने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले जो आसान डेफिनेशन मेरे पास है आइडेम्पोटेंट की और इनवॉल्यूंटरी, यहाँ पे सेम प्रोसेस करेंगे जो मैंने ऊपर अडॉप्ट किया है, बस इक्वेशन में यहाँ पे क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 बनेगा। तो x नॉन जीरो वेक्टर है, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं क्योंकि आइगन वेक्टर जो हम लेते हैं वो नॉन जीरो वेक्टर है। आप सोचिए कि अगर x को जीरो वेक्टर लेंगे तो क्या होगा, तो भाई उसमें ax बराबर लैम्डा एक्स ट्रिवियली ट्रू होता रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a कुछ भी होती रहे और लैम्डा भी कुछ भी होता रहे, इसलिए यहाँ पे नॉन जीरो वेक्टर लिया जाता है। इस बात को स्पेशली ध्यान रखेंगे क्योंकि जब हम आइगन स्पेस बनाएंगे तब ये कंडीशन आएगी कि जीरो वेक्टर इसमें इंक्लूड है या नहीं है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव एग्जाम। जहां भी कंपैरेटिव स्टडी आती है क्वेश्चंस के अंदर, वहां ये चीज आइगन स्पेस वाली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमने जो वेक्टर लिया, जो वेक्टर मेरे पास आया मैट्रिक्स वाला, वो जीरो है नॉन जीरो है, और लैम्डा जीरो है नॉन जीरो है। तो लैम्डा भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैट्रिक्स की जो हमारे पास एक्स है इसको ध्यान रखना है आपको। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 1। अब यहां पे मेरा मोटिव पूरा हुआ कि इनवॉल्यूंटरी
मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज हैं वो +1 या -1 आए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की 0 या 1 आए। अब ये लिखा गया कि द कन्वर्स ऑफ द अबव टू रिजल्ट आर नॉट ट्रू, कि ऊपर के दो रिजल्ट का कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो आप यहां भी देख सकते हैं कि 1 मेरी वैल्यू यहां भी आ रही है और 1 मेरी वैल्यू यहां भी आ रही है। इसका मतलब जिन मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू 1 है वो अपने आप में जरूरी नहीं है कि वो आइडेंटिटी ही हो या फिर इनवॉल्यूंटरी हो। तो आपसे इंटरव्यू में खास मतलब ये बात पूछी जाती है कि 1 और 1 एक मैट्रिक्स की आइगन वैल्यू है, तो मैट्रिक्स क्या होगी? तो सिंपली हम जवाब क्या देते हैं सोच के कि वो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स होगी, जबकि ऐसा हमेशा नहीं होता। तो इस पॉइंट को स्पेशली आप लर्न रखिए। अब मैंने आपको लर्निंग मेथड से कुछ चीजें लर्न कराई हैं। सबसे पहले 18 पॉइंट देखिए, मैंने सिमेट्रिक के साथ हर्मिशन को लिया है। अब देखिए दोनों सेम नेचर की हैं, क्योंकि ए ट्रांसपोज बराबर ए आता है और ए की पावर थीटा बराबर ए आता है। यहां मैंने प्रूफ नहीं दिए इनके प्रूफ थोड़े लेंथी हैं, तो हमने उनकी स्टडी नहीं करी यहाँ पे, क्योंकि हमें ऑब्जेक्टिव एग्जाम अभी क्या करना है, केवल आपको आंसर को पिक करना है। तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, इसकी आइगन वैल्यूज आएंगी रियल, आप लर्न करें। अब जहां पे स्क्यू वर्ड जुड़ गया, स्क्यू और स्क्यू, तो यहां पे आइदर या तो 0 आएंगी या प्योरली इमेजिनरी आएंगी। अब आपके पास दो मैट्रिक्स बची, ऑर्थोगोनल और यूनिटरी। ये दोनों स्पेशल हैं, ए ट्रांसपोज बराबर आई, ए थीटा बराबर आई। इनके जो सेम, जिनकी डेफिनेशन में सेम प्रोसेस यूज हो रहा है, उनकी आइगन वैल्यू सेम आ रही है। ये है इनका लर्निंग मेथड। अब ये क्या आएंगी, यूनिट मॉडुलस आएंगी। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज यूनिट मॉडुलस होती है, यानी कि 1 रेडियस के सर्किल पे लाई करेंगी। अब यहां देखिए स्पेशली जो मैंने आपको बताया है, याद करने की कोशिश कीजिए। जो लर्निंग मेथड मैंने बनाया, आइडेम्पोटेंट से हम कहानी शुरू करेंगे। जो हमारी आइगन वैल्यूज हैं वो 0 या 1 है। फिर मैंने इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स ली। अब चीजें देखिए, यहां पे 0 1 था, हम पॉजिटिव और 0 पे थे, अब हम निगेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो -1 और 0 आ जाएंगे। अब मैं सिमेट्रिक तो हर्मिशन मैट्रिक्स पे आया। अब मैंने थोड़ा और एक्सटेंशन किया, मैं पूरी रियल लाइन पे मूव कर रहा हूं। अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशन पे आया, तो अब मैं वाई एक्सिस पे भी जा रहा हूं, तो मेरा 0 और फिर प्योरली इमेजिनरी। और यहाँ पे ऑर्थोगोनल या यूनिटरी है, तो यहाँ पे यूनिट मॉडुलस का सर्किल बन गया एक। तो आप देखिए इस लर्निंग मेथड से, इस टेबल से जब भी आप पेपर में इन चीजों को याद करेंगे, मेमोराइज करेंगे, तो वहां क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो, क्योंकि 2 की पेयरिंग बाय डेफिनेशन और इन द टर्म्स ऑफ आइगन वैल्यूज हमने अलग अलग तरीके से बनाई है। जनरली ये चीजें किताबों में लिखी हुई नहीं होती कि सिमेट्रिक कैसे बनाए लर्न करने की। तो मेरा प्रयास ये रहता है सभी वीडियोस में कि हम लर्निंग टेक्निक बनाए जिससे कंफ्यूजन खत्म हो जाए हमारा। अब ये वीडियो काफी लेंथी हो गई, इसलिए हमने इसमें क्वेश्चंस ऐड नहीं किए। तो इसके क्वेश्चंस देखने के लिए कि जो हमने एप्लीकेशन आज सिखाया है, क्योंकि जो हमने प्रैक्टिकल किया है उसका एप्लीकेशन जब तक हम नहीं समझेंगे क्वेश्चंस के थ्रू, तब तक कंसेप्ट हमारा पूरा नहीं होता। तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। आज का लर्निंग ऑब्जेक्ट मेरा पूरा हुआ, बने रहिए टेरा मैथमेटिक्स के साथ। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप इस तरह के कंसेप्ट की क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो एक टेस्ट सीरीज हम लोग रन करते हैं, 6 मंथ की होती है। उसमें एवरी संडे को 25 संडे होंगे लगभग, और हर संडे को एक टेस्ट होता है 100 क्वेश्चन का, टॉपिक वाइज डिफरेंट होते हैं। आप किसी भी लेवल के एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं हमारे साथ। इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर लें या व्हाट्सएप कर दें, जो भी आपकी क्वेरी है। और किसी भी एग्जाम की आपको अगर डिस्क्रिप्शन चाहिए कि इसमें क्या आता है, किस तरीके से हमें एग्जाम बीट करना है, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, किसी भी मोड में है, क्योंकि डिफरेंट वैकेंसीज में डिफरेंट चीजें आती रहती हैं, तो आप डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।